हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 18 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का तीनों ही शिफ्टों का जो पेपर है वो समाप्त हो गया है। ऑल शिफ्ट में जो आपके रियल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे वो सभी रियल क्वेश्चन अपने करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा और साथ में आगे भी जिनका एग्ज़ाम है रोज़ाना वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना एनालिसिस देखने से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि हर शिफ्ट में 5 से 8 क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी ने सही किया होगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना आपसे पूछी गई थी। तो देखिए दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रिपीटेड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। रिपीटेड सवाल है, पहले आ चुका है ग्रुप डी में इस बार। तो अनुच्छेद 15 जो है ना, ये धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। इसमें ये अनुच्छेद 15 भाग 3 के तहत भारतीय संविधान में मौजूद है, जो भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 आपका करेक्ट आंसर था। इसलिए बोलता हूँ एनालिसिस को पूरा अटेंड किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार हूबहू ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है जो 2022 में इन्होंने हराया है? देखिए, यहाँ पे प्रज्ञान नंदा की बात हो रही है। 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञान नंदा ने 2022 में किसे हराया है? तो वर्ल्ड नंबर 1 जो शतरंज के खिलाड़ी हैं ना, मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया है। काफ़ी चर्चा में था ये टॉपिक, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आना बनता ही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिपीटेड सवाल, केचुआ अपने किस अंग के द्वारा श्वसन करता है? देखिए, पहले आ चुका है ग्रुप डी में। त्वचा जो अंग होता है केचुआ का, इसी से ये सांस लेता है। हवा उनकी त्वचा से आसानी से गुजर सकती है, जो इसे नम और पतली बनाती है। नम त्वचा क्षेत्र में छोटी रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। एक और आपसे पूछा जा चुका है इस एग्ज़ाम में, मछलियों से और कॉकरोच से। तो मछलियों का पूछा जा चुका है, गलफड़ों से सांस लेता है। केचुआ का आज आ गया है त्वचा से। देखिए, जो उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जो है ना, ये फेफड़े नामक स्वहनी बैग का उपयोग करके सांस ग्रहण करते हैं। वहीं कॉकरोच का भी आ चुका है एक बार। कॉकरोच और अन्य कीड़े जो हैं, ये दोस्तों स्पाइरल कर्ल जो है ना, सांस लेने का छिद्र के माध्यम से ये सांस लेते हैं। तो कॉकरोच का एक बार पूछा गया था ग्रुप डी में अभी तक, तो स्पाइरल कर्ल हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मछलियों का फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? रिपीटेड सवाल सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है। देख सकते हैं तीसरे शिफ्ट में भी 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, चीन के तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को ही जो है ना, यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। आपके लिए एक सवाल है, आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप डी एग्जाम में आ चुका है। जैसे ये रिपीट हुआ है सांगपो वाला, वैसे ही बांग्लादेश वाला भी रिपीट फिर से होगा। तो सभी को बताना है कमेंट में इसका आंसर, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। यारलुंग सांगपो नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी भी नदी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, कल आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट में। आज भी राष्ट्रपति से तीसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। एक करंट अफेयर का आया है और एक तो इसमें काफ़ी पुराना क्वेश्चन बनता है जो पूछा गया है, इनमें से कौन राष्ट्रपति बनने के लिए सही योग्यता नहीं है? योग्यता नहीं है वो आपको छांट कर बताना था। तो योग्यता कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, पहली योग्यता तो ये है। कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, दूसरी योग्यता है ये। और ये 35 वर्ष वाला तो कल पूछा भी गया था, आपको पता होगा थर्ड शिफ्ट में। और वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, ये भी योग्यता होनी चाहिए। और साथ में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। ये 4 योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। इन चारों को छोड़ के जो 5वां ऑप्शन दिया गया था ना, यानी कि इन चारों को छोड़ के जो कोई कथन दिया गया था वो आपको करेक्ट कर लेना था, क्योंकि वो राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं थी।
एक क्वेश्चन आया था कांगड़ी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो यहाँ पे सबने लगता है गोवा कर दिया होगा। गोवा में कोंकणी होता है, आपको पता है, जो आ चुका है ग्रुप डी एग्जाम में, इस बार 2 बार पूछा आता है कोंकणी भाषा गोवा वाला, पर ये कांगड़ी पूछा था। अब इसमें देखिए आपको बताता हूँ, जो कांगड़ी है ना, ये हिमाचल प्रदेश का जो राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो कांगड़ा ज़िला है, कांगड़ा ज़िले में कांगड़ी बोली जाती है। अगर ज़िले का नाम पूछा था तो कांगड़ा हो जाएगा, पर ज़िले का नाम तो नहीं पूछा होगा क्योंकि मैच कर रहा है तो इतना आसान तो देगा नहीं वो, तो यहाँ पे राज्य का नाम पूछा था तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम पूछा गया, तो INS विक्रांत, सबने सही किया होगा, सबको पता है। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, फिर से रिपीट हुआ एग्जाम में। सही उत्तर हो जाएगा पपीता, पपीता ऑप्शन में था। देखिए एकलिंगी पुष्प क्या होता है, एक पुष्प एकलिंगी होता है यदि इसमें उसमें या तो पुंकेसर यानी कि पुरुष जनन भाग हो या स्त्री केसर महिला जनन भाग होता है, तो लेकिन दोनों नहीं हो सकते इसमें। द्विलिंग पुष्पों में ये दोनों भाग होते हैं। पुष्पों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, वे क्रॉस परागण के माध्यम से जनन करते हैं। एकलिंगी के उदाहरण हैं पपीता, सफ़ेद सहतूत और तरबूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाते हैं, तो ये आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन सेकंड टाइम इस एग्जाम में। ये ओडिशा में कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। एक और उड़ीसा से क्वेश्चन भेजा स्टूडेंट ने कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य पूछा। अगर ये क्वेश्चन आया है तो बताइएगा, कन्फर्म कीजिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आया था क्या। अगर पूछा है ना तो इसका हो जाएगा उड़ीसा, ये भी उड़ीसा ही होगा क्योंकि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत के आधे से अधिक बॉक्साइट के भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, आपको पता होगा, एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, उड़ीसा में काला हांडी बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काला हांडी बॉक्साइट जमा विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, लड़ाकू विमान जो तेजस है, तेजस का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, TEJAS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक आया था फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। देखिए मैं आपको यही कहूँगा जिनका एग्जाम बाकी है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल रट कर जाओ, एक सवाल आ रहा है यहाँ से लगातार। तो दाहिना हाथ में आज अंगूठा पूछा था, तो अंगूठा क्या करता है, यह चालक की गति की दिशा में होता है। मध्यमा उंगली जो है ये प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। जो तर्जनी होती है फोर फिंगर, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ऐसे 2 क्वेश्चन मिले हैं, शायद इसको आपको सही सुमेलित करना था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था, तो CSO4 2H2O होता है। और एक पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो होता है CSO4 हाफ H2O। तो शायद इनमें आपको सही सुमेलित करना था, तो मैंने आपको दोनों बता दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और साथ में जिप्सम का। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र जिनका एग्जाम बाकी है रट कर जाओ, बार बार यहाँ से ये 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन राष्ट्रपति से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर का पूछा था कि 2020 में रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको किस देश ने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब यहाँ पे देखिए, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, गिनी ने जो है ना इन्हें नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ पे देश का नाम पूछा है तो गिनी देश हो जाएगा। गिनी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये तस्वीर है जिसमें इन्हें दर्शाया गया है, इन्हें गिनी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का था ये भी, साहसिक पुरस्कार जो तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है, ये क्वेश्चन था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को जो है ना युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जो है ना ये पुरस्कार दिया है, जिसका नाम है साहसिक पुरस्कार तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। तो ऑप्शन में प्रियंका मोहिते दिया था, वही करेक्ट करना था।
एक आया था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, स्थल का देवता किसको बोलते हैं। ऑप्शन में या तो आपको विष्णु भगवान दिया होगा या हरि दिया होगा। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हरि को जो है ना विष्णु भगवान का ही ये दूसरा नाम है, तो इन दोनों में से आपको एक नाम मिला होगा, विष्णु या हरि। एक क्वेश्चन आया था Fe प्लस CuSO4 क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu। दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है। इजी सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है, देखते ही कर दिया होगा आपने। विस्थापन अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है, ठीक है, बार बार आ रहा है। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, जोस्कर पर्वतमाला, लद्दाख पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला और पीर पंजाल पर्वतमाला में सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं मिला है, जिनको याद है कमेंट कीजिएगा। जिस टाइप से मैंने लिखा है, अगर इसी टाइप से पूछा है तो इस टाइप से तो मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे लद्दाख पर्वतमाला, क्योंकि इन चारों में आपको लद्दाख पर्वतमाला की हाइट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, 7,672 मीटर। तो अगर ऐसे ही पूछा है जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, तो ये आंसर हो जाएगा लद्दाख पर्वतमाला की ऊंचाई, ठीक है। आप मेरे को ये बताइएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से था ये। एक यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, एक और करंट अफेयर का, ये अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए पीएचडी करने के लिए कितने वर्ष का छूट दिया गया है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन भेजा था किसी स्टूडेंट ने, तो इसको मैंने टाइप कर लिया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने निर्देश जारी कर विश्वविद्यालयों से कहा है कि वह अपने यहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों को पीएचडी व एमफिल में दाखिला देने में 5% की छूट प्रदान करें। तो ऑप्शन में अगर 5% छूट दिया था तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आज फिर से रिपीट हुआ है। कर्नाटक सरकार ने जो विनय समरस्य पहल जो है ना, वो जो स्टार्ट किया है, वो किन लोगों के लिए किया है। तो ऑप्शन में गरीब और असहाय लोग आपको दिया होगा, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने जो है ना ये विनय समरस्य जो पहल है ये गरीब और असहाय लोगों के लिए स्टार्ट किया है। अब एक चीज़ इसमें और पूछा जा सकता है आगे, ये जो विनय समरस्य जो नाम रखा गया है ना, ये किस पे रखा गया है। तो देखिए, ये एक दलित बच्चे का नाम है विनय, उसी के नाम पे जो है ना इस पहल की शुरुआत की गई है, विनय समरस्य के नाम से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, रिपीटेड सवाल, सेकंड शिफ्ट में भी आया है, थर्ड शिफ्ट में भी आया है, ये दोनों बार रिपीट हो चुका है आज, ये एक ही दिन में 2 बार रिपीट हुआ है। CaO प्लस H2O की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इजी सवाल है। एक क्वेश्चन यहाँ पे राष्ट्रपति वाला हो चुका है, ओम का नियम से न्यूमेरिकल था, आवर्धन ज्ञात करना था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि बार बार आ रहा है, क्या ही बताना इसमें। सबसे लंबी यहाँ पे हिमालय श्रृंखला पूछी गई थी, तो वो मैंने जो आपको भी करवाया था, ठीक है, जिसमें लद्दाख वाला मैंने आपको आंसर बताया था, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये वाला हो चुका है, मैग्नस कार्लसन को जो प्रज्ञान ने हराया है, प्रज्ञानंद ने, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं अपने। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, इनमें से कौन अपना जेंडर चेंज कर सकता है। तो ऑप्शन में घेंगा दिया गया था, और मेरे अकॉर्डिंग ये घेंगा ही आंसर होना चाहिए। बाकी आप बताइएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। इनमें से किसे स्थल का देवता कहते हैं, तो ये कर चुके हैं, विष्णु जी को कहा जाता है, ठीक है। तो थर्ड शिफ्ट के जितने क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपने लास्ट में सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। उससे पहले आपने इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दें। 1000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबाएं और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पे रोज़ाना आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, 2021 में सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए दूसरी बार लगातार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो ये दोस्तों सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को ये चुना गया है लगातार दूसरी बार, और ये क्वेश्चन आपका तीसरी बार रिपीट हुआ है ग्रुप डी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, आगे भी जरूर होगा। एक क्वेश्चन आया, बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय पूछा गया, इजी सवाल, कोलकाता में है, 2015 में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन आया था, जुलाई 2022 में बर्मिंघम यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित 2022 वर्ल्ड गेम्स में भारत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता। तो ऑप्शन में आर्चरी, तीरंदाजी दिया था, और यही आपको करेक्ट करना था। आर्चरी में भारत ने जीता था, इकलौता पदक जीता था, और वो आर्चरी में जीता था, मिक्स टीम ने जीता था ये, ठीक है।
एक क्वेश्चन आया निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है, इजी सवाल, आर्टिकल 21 में हो जाएगा, बार बार रिपीट हो रहा है, क्या ही बताना। एक क्वेश्चन राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, इजी सवाल 1963 में पारित हुआ। एक आया था आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय मृदा धातु इसे कहते हैं अपने, ठीक है। एक आया था यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है CH3CONA प्लस H2O, जल निकल रहा है साथ में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था विच IIT हैज़ इस्टेब्लिश्ड परम गंगा सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किस IIT ने स्थापित किया है, IIT रुड़की ने किया है। और ये क्वेश्चन तो आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया एल्केन के बारे में सही कथन बताना था, तो एक कथन दिया था संतृप्त और एक से अधिक सिग्मा बंद होते हैं इसमें, ये वाला जो स्टेटमेंट दिया था एल्केन के बारे में यही करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आया था अवतल दर्पण में F दिया है, U दिया है, V निकालना है, इजी सवाल है, बार बार क्या ही बताना है, इसको कर लीजिएगा आप खुद ही। और ये करना आपको ज़रूरी है, जिनका भी आगे एग्जाम है इनको सॉल्व करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको बहुत एग्जाम में दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिट्टो हूबहू, बस लैंग्वेज वही रहती है, आपको जो है ना यहाँ पे बस मान अलग दिया जाता है, बाकी लैंग्वेज वही है क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करें एग्जाम से पहले जिनका एग्जाम बाकी है। एक आया था यदि I बराबर 5 एम्पियर, T बराबर 15 मिनट, R बराबर 100 ओम है, तो H बराबर क्या होता है, I² RT होता है ना। इसको आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालना है, सभी के सभी इसको हल करके आंसर बताइए क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर और प्रतिरोधकता 2.88 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर है और इसकी लंबाई को खींचकर 8 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जिनको पता है कि प्रतिरोधकता का जो है ना ये पदार्थ का गुण पे निर्भर करता है, तो वो तो आराम से कर लिए होंगे, समान ही रहेगी, ठीक है। चाहे कितना भी खींचकर उसको आप कितना भी कर दो लंबा, पर वो जो है ना वो समान रहेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ का गुण पे निर्भर करता है। एक क्वेश्चन आया अवतल दर्पण के सामने अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे, इजी सवाल, बार बार रिपीट हो रहा है, फोकस पर रखेंगे इसे। एक आया था यहाँ पे हु इज एल्डरमैन इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एल्डरमैन नगर पालिका या नगर निगम का एक मनोनीत सदस्य को कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा के मध्य कोण कितना होता है, रिपीट सवाल है, लंबवत होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था ग्लूकोज का यीस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन से क्या उत्पाद बनेगा, बार बार रिपीट हो रहा है, एथेनॉल और CO2 बनेगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे ईसाई बाइबल कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। एक यहाँ पे ये भी रिपीटेड सवाल कोशिकीय जीव का ऊर्जा बैंक ATP को बोलते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है अभी तक। किसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होगी, तो ऑप्शन में क्षार दिया था, क्षार में होगी, इजी सवाल है, सबने इसका आंसर क्षार ही किया होगा। एक यहाँ पे था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इनमें से किस पर लागू होता है, तो देखिए ऑप्शन में था विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और धारा। तो आपको अगर आपने चुंबक वाला चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है ना वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और धारा पे लागू होता है। एक आया था वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को, दिवाली के 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो देव दीपावली मनाते हैं 15 दिन के बाद। एक क्वेश्चन था कौन सा कार्बन का गुण कौन सा है इनमें से, तो ऑप्शन में अपरूपण दिया था, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आया था कौन सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नहीं है, तो ऑप्शन में रिलायंस था, ITC था, तो ये दोनों तो आपके प्राइवेट सेक्टर ही हैं। बाकी विकल्प क्या क्या दिए थे बताइएगा एक बार कमेंट करके। एक इजी सवाल आया कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप कौन सा होता है, तो हीरा होता है सबसे कठोर रूप कार्बन का। एक आया था विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कुकिंग कोयल, तो यहाँ पे सबको पता है, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। एक आया था सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का उपयोग किसमें होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्या ही बताना इस क्वेश्चन को। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इनके यूज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कांच, साबुन और कागज उद्योगों में इसका यूज़ किया जाता है, ये विकल्प में भी दिया गया था, तो करेक्ट कर लीजिएगा। एक आया था राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय से रिलेटेड है। और कौन है अभी मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये अनुराग ठाकुर जी। एक आया था यहाँ पे टू प्रिवेंट एड्स विच स्टेटमेंट टू फॉलो, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या क्या दी थी, जिनको याद है कमेंट कीजिएगा। वैसे एड्स रोग से तो बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन आया, व्हेन डिड व्हाट्सएप लॉन्च यूपीआई। यूपीआई को भारत में कब लॉन्च किया गया, सॉरी व्हाट्सएप ने यूपीआई लॉन्च कब किया, यूपीआई पेमेंट सिस्टम, तो नवंबर 2020 में इंडिया में इसको लॉन्च किया गया था। जब प्रकाश की घटना के कारण टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, देखिए किस घटना के कारण, प्रकाश की किस घटना के कारण टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, जो प्रकाश की प्रकीर्णन घटना होती है ना, उसी के कारण टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। एक आया था, दक्षिण भारत की पैना नदी किस पर्वत से निकलती है, तो जो पैना रिवर है ये आपका नंदी हिल्स से निकलती है, जो कि आपका कर्नाटक राज्य में है। एक आया था CaO+H2O, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। एक आया था, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है, इसका नाम है ई-श्रम पोर्टल। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट किस देश में हुआ, इजी सवाल, म्यांमार में, सबको पता होना चाहिए, बहुत चर्चा में था ये टॉपिक। एक आया था, मानसून का निवर्तन यानी कि लौटता मानसून कब आता है, तो देखिए जो लौटता मानसून है ना, ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निर्वतन की ऋतु कहा जाता है। एक आया था, माता पिता के गुणसूत्र से बच्चों के पैदा होने के तरीके से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। अब देखिए माता का X और पिता का Y अगर होगा तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। माता का X और पिता का भी X है तो लड़की जन्म होगी, ठीक है। दोनों की जो संभावना है ना लड़का और लड़की होने की, ये 50-50% है, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है। ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिला है, जिनको याद है कमेंट कीजिएगा। एक आया था, 2021 में इंडियन टीम ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने अवार्ड जीते, तो इंडिया टीम ने 9 ग्रैंड अवार्ड जीते और 8 स्पेशल अवार्ड जीते, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे ISEF में, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए W का मान दिया था और T का मान दिया गया था, Q निकालना था, Q बराबर W/T करके आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब अपने करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरे और पहले शिफ्ट के क्वेश्चन तो हो चुके हैं कंप्लीट, अब करने जा रहे हैं दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश ने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता न्यूजीलैंड को हरा के, और ये पहला T20 टाइटल था ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक पूछे थे आपसे, तो ये देखिए दोस्तों संस्थापक कौन है, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय हैं। स्थापित कब किया गया था, 20 जुलाई 1908 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है, वडोदरा गुजरात में है। यही आपसे पूछा था संस्थापक का नाम, तो सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन में सॉफ्ट आयरन नरम लोहा दिया था, वही करेक्ट करना था। एक आया था, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ होती हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है ऋग्वेद से। 1028 सूक्तियाँ हैं, पुराना वेद सबसे ऋग्वेद ही है, आपको पता होगा। श्लोक 10,600 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी होगी, ये वाला भी रिपीटेड सवाल है, आ चुका है ग्रुप डी एग्जाम में पहले एक बार, देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, सरहुल त्यौहार दिया था ऑप्शन में, वही करेक्ट करना था। एक इजी सवाल आया, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। एक क्वेश्चन था, नगर निगम का प्रधान कौन होता है, महापौर, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। एक क्वेश्चन था, 2022 में किस खिलाड़ी ने 100वां टेस्ट मैच खेला, रिपीटेड सवाल है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है इस एग्जाम में। विराट कोहली ने खेला, श्रीलंका के खिलाफ खेला था 100वां टेस्ट मोहाली ग्राउंड में। एक क्वेश्चन आया था, स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व किस देश से संविधान से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। एक रिपीट हुआ सवाल आज फिर से, सेकंड शिफ्ट में, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। एक क्वेश्चन आया, जनवरी 2022 में कौन से टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये आपका जो है ना ऑप्शन में दिया भी था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 10 वाट 20 वाट 30 वाट बल्ब को यहाँ पे श्रृंखला नहीं था, पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा गया था, तब सबसे चमकीला कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है ना, वो श्रेणी के अकॉर्डिंग लिखा है। श्रेणी क्रम में जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे कम जिसकी क्षमता होगी ना, उसी को आंसर कर देना है। और समानांतर क्रम में आज आपसे पूछा था, तो समानांतर क्रम की क्या ट्रिक होगी,
सबसे ज़्यादा जिसकी क्षमता होगी वही सबसे ज़्यादा करंट अब्जॉर्ब करेगा, तो वही चमकेगा सबसे ज़्यादा। तो समांतर क्रम में पूछा था तो 30 वाट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, इन सवाल को आप 5 सेकंड में कर लोगे। एक आया था क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। तो या तो जलवायु परिवर्तन दिया होगा आपके ऑप्शन में, या फिर दिया होगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। बताइएगा क्या ऑप्शन में था। एक आया था 1817 में किसने आवर्त सारणी बनाया था, तो डोबेराइनर ने 1817 में आपका आवर्त सारणी बनाया था, तो डोबेराइनर करेक्ट हो जाएगा। हेनरी मोजले की सारणी जो आई थी वो 1913 में आई थी, मेंडलीव की 1869 में आई थी, और न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था 1866 में। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक आया था 1956 की औद्योगिक क्रांति किस योजना के समय शुरू किया गया, रिपीटेड सवाल है, सेकंड पंचवर्षीय योजना में, जो कि 56 से 61 के बीच में थी। एक आया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही है ये बताना था। एक स्टेटमेंट था रात में ऑक्सीजन और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, तो रात में तो हो ही नहीं सकता ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका जो संश्लेषण की क्रिया है रात में नहीं होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता, तो कैसे होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा था दिन में प्रकाश और CO2 की उपस्थिति में होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक आया था डिम वाहिनी से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो एड्रेनलिन नहीं हो सकता, टेस्टोस्टेरोन नहीं हो सकता, एस्ट्रोजन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। एक आया था यहाँ पे एल्केन के बारे में, इसमें समझातीय कौन नहीं है, विकल्प यहाँ पे पूरे नहीं मिले हैं। CH4 दिया था, C3H8 दिया था। 2 विकल्प और क्या थे जिनको याद है कमेंट कीजिएगा। एक आया था प्रार्थना समाज के शुरू से ही सदस्य कौन रहे हैं, यहाँ पे प्रथम संस्थापक नहीं पूछा है, आत्माराम पांडुरंग नहीं पूछा था, जो ऑप्शन में भी नहीं था। ऑप्शन में केशव चंद्र सेन, सच्चानंद स्वामी दिया था, और 2 ऑप्शन और थे। केशव चंद्र सेन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों प्रार्थना समाज से शुरू से ही सदस्य रहे हैं, तो केशव चंद्र सेन आपका करेक्ट होगा इसका आंसर। एक आया था यहाँ पे बायोलॉजी में एक डायग्राम दिया था, पूछा किसका डायग्राम है, ऑप्शन थे धमनी, सिरा, महाधमनी, तो डायग्राम तो नहीं है, बताना दोस्तों किसका डायग्राम था, जिनको याद है कमेंट कर देना। एक आया था अंडाशय से क्या बनता है, इसी सवाल अंडाणु बनता है, सबने सही किया होगा इसको। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपको मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से एक दिया था राजनीतिक अधिकार, तो वही आपको छांटना था। एक आया था 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 समानांतर में है, 10 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, तो करंट के बारे में क्या सही स्टेटमेंट था ये बताना था। सॉल्व नहीं करना था आपको, इसको स्टेटमेंट बताना था। तो आपने को अगर पता है कि समानांतर क्रम में धारा अलग अलग रहती है, तो आप इसको चुटकियों में कर दिए होंगे। और वोल्टेज क्या रहता है समांतर क्रम में, समान रहता है। श्रेणी क्रम में धारा जो है ना वो समान रहती है और वोल्टेज चेंज होता है। ये 2 नियम पता है तो बहुत क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे आगे। उत्तल लेंस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी, ऑब्जेक्ट की दूरी 50 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन था। एक आया था मार्च 2022 में भारत में बेरोजगारी दर पूछी थी, तो 8.2% होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था मिशन इंद्रधनुष रिपीट हुआ है, 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया, पूर्ण टीकाकरण से संबंधित है ये। एक आया था 284 किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सिलिकॉन का है, ठीक है। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक नहीं है, विकल्प बताइएगा दोस्तों, यही विकल्प थे या कुछ और थे इनमें। एक क्वेश्चन यहाँ पे हाँ हो चुके हैं, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। इसी के साथ आज के तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में कल का एनालिसिस भी ऐसे ही देखना चाहते हैं सबसे सटीक और सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ऑल शिफ्ट का इकट्ठा PDF आपको मिल जाएगा।